खबरों के साथ शुरुआत करते हैं और चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। अगर आप भी चारधाम यात्रा पर जाना चाहते हैं तो कुछ बातों का जरूर ख्याल रखिए। ये तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई तो आज से चारधाम अक्षय तृतीया के मौके पर यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुले। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या देखने को मिली है। 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए। सुबह मां यमुना और गंगा की पूजा अर्चना की गई है। आज सुबह ही मां यमुना की डोली अपने भाई शनिदेव की डोली के साथ खरसाली से यमुनोत्री के लिए रवाना हुई थी। शुभ मुहूर्त में 11:55 पर धाम के कपाट खोले गए। ये तस्वीरें देखिए, जहां पर मां यमुना की प्रतिमा अपने भाई शनिदेव के साथ ये उत्सव डोली आज खरसाली से रवाना हुई थी सुबह, जो कि यमुनोत्री धाम पहुंची, जहां पर पहले से ही तैयारी की गई थी। मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया और जब डोली पहुंची जैसे ही यमुनोत्री धाम में मंदिर में, तो वहां पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते बन रहा था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिर्फ उत्तराखंड के नहीं बल्कि भारत के अलग अलग इलाकों से भी यहाँ पहुंचे थे कि पहले दिन ही उन्हें मां के दर्शन हो जाए, आशीर्वाद हो जाए। ये तस्वीरें यमुनोत्री धाम की दिखा रहे हैं। खरसाली जो कि शीतकालीन गद्दे स्थल है मां यमुना का, वहां से ये डोली निकली और साथ में यमुना देवी मां यमुना के भाई शनिदेव उनकी डोली निकली। महाराष्ट्र से आए हैं और यहाँ पे चारधाम यात्रा करने के लिए आए हैं। हम 12 दिन के लिए यात्रा में आए हैं हमारे ग्रुप के साथ। मेरे माता पिता और मेरे भाई सब आए हैं हम, और चारों धाम में आज यमुना माता का दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे डोली का दर्शन लिया सुबह सुबह। तो अक्षय तृतीया का दिन है, इसीलिए हमने पहला ये कर दिया था। अक्षय तृतीया में यमुना माता के दर्शन लेने की जरूरत है, इसलिए हम ये अक्षय तृतीया में इधर आए थे। अहमदनगर जिले से आए थे हम, महाराष्ट्र। आनंद का दिन है आज के दिन। वैशाख शुक्ल पक्ष अक्षय तृतीया के दिन श्री यमुनोत्री धाम चार धाम का जो प्रथम पड़ाव है, मां यमुना जी के कपाट यहाँ पर खोले गए। आप सभी श्रद्धालुओं की मंगलमय कामना के लिए सदैव मां यमुना से प्रार्थी हैं। आप सभी के मनोरथ पूर्ण हो और आप सभी पर मां यमुना की कृपा बरसे। बलबीर परमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलबीर, यमुनोत्री धाम की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख पा रहे हैं और अक्षय तृतीया के मौके पर ये पावन दर्शन वो कर पा रहे हैं। मां यमुना की डोली अपने भाई के साथ पहुंची यमुनोत्री धाम। सैनिक गाजे बाजे के साथ, सैनिक धुन पर बड़ी संख्या में वहां जो श्रद्धालु मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे दृश्य को अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड किया है। मंत्रोच्चारण के बीच पूजा अर्चना हुई और कपाट खुल गए हैं। ये बताएं कि पहले दिन कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे होंगे, प्रशासन का क्या कहना है, और अब यहीं पर दर्शन होगी मां यमुना की। बात करें तो कम से कम 2 से 3 हजार के बीच में यात्री पहुंचे और सभी ने दर्शन किए हैं और जो यात्री है उनका पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। और यमुनोत्री धाम अपना महत्व है। यमुनोत्री धाम का आज के दिन अक्षय तृतीया के दिन जो कपाट खुलने के दिन जो श्रद्धालु यहाँ स्नान करता है यमुना में, उससे शनि की जो दोष है वो काफी हद तक कम होते हैं और इसलिए इस धाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। पिछले साल भी रिकॉर्ड यात्री यहाँ पहुंचे थे और आज सुबह से हमने देखा कि बड़े उत्साह के साथ 6 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़ के यात्री पहुंचे और जब कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त आया 11:55 पर, तो सभी उत्साह में झूमते और जयकारे लगाते नजर आए। जब कपाट खुले तो उत्साह यात्रियों में देखने को मिला, जो स्थानीय लोगों में देखने को मिला। अब और कुछ ही देर पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी भी वहां के लिए रवाना हुए। तो कह सकते हैं कि जो यमुनोत्री धाम है और जो गंगोत्री धाम है, दोनों धामों के कपाट खुल गए हैं। चार धाम यात्रा जी बलबीर, तो दोनों धाम के कपाट खोल चुके हैं। यमुनोत्री धाम के कपाट 11:55 पर खुले। यमुनोत्री धाम से पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले पूरे विधि विधान के साथ सुबह 10:30 पर, यानी कि 10:30 बजे धाम के कपाट 6 महीने के लिए खोले गए हैं। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के वक्त सीएम धामी वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने मां गंगा की पूजा अर्चना की, आरती उतारी, मां गंगा से प्रदेश की खुशहाली की कामना की। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा की पुख्ता तैयारी की गई है और यात्रा पर आने वाले किसी भी यात्री को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं कपाट खुलने के दौरान गंगोत्री धाम में हेलीकॉप्टर से
फूलों की बारिश भी की गई। गंगोत्री धाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई है। हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई है। आज पहला दिन चारधाम यात्रा का, साथ ही आज अक्षय तृतीया भी। आज के दिन यात्रा शुरू करने का विशेष महत्व होता है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं के धाम पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चारधाम यात्रा की आज से औपचारिक शुरुआत हो गई है। पहला जत्था कल ही ऋषिकेश से निकला था और अब चारधाम यात्रा के तहत लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुले, जहां श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा मां की पूजा अर्चना करते हुए आपको तीसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महोत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई है। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हमारा प्रयास है कि यात्रा विधिवत तरीके से जो नियोजन किया गया है, चाहे वो यातायात का हो, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग का हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो हमारा परिवहन विभाग हो, सभी विभाग, पेयजल हो, सड़क वाले हों, सभी अभी काम चल ही रहा है, लेकिन अंतिम चरण पर काम पहुंच गया है। जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकताएं होगी, हम यात्रा को सुगम बनाने के लिए, यात्रा को सरल बनाने के लिए लगातार काम करेंगे। हमारा प्रयास होगा कि यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अच्छी हो। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए आज अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खोल दिए गए हैं। इस समय गंगोत्री धाम में न्यूज 18 है। न्यूज 18 आपको दिखा सकता है कि उस कपाट खुलने के बाद किस तरह से नज़ारे हैं। जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में गंगोत्री धाम में पहुंचे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ मौजूद रहे और उन्होंने भी सबको बधाई दी और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। आप देख सकते हो लंबी लाइन लगी हुई है और हर कोई इस समय दर्शन कर रहा है। अगले 6 माह जो यात्री होंगे वो इसी तरह से माँ गंगा के और यमुनोत्री धाम में यमुना के दर्शन कर सकेंगे। हम आपको दिखा सकते हैं गंगोत्री धाम का नज़ारा, सुंदर नज़ारा। किस तरह का गंगोत्री धाम में सुंदर नज़ारा है। जो गंगा नदी है उसमें जो डुबकी किस तरह से नदी में लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये अनुपम छटा, काफ़ी सुंदर घाटी यहाँ है और जब भी कोई यात्री यहाँ पहुँचता है तो वहाँ काफ़ी सुखद एहसास करता है। और आज गंगोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और अगले 6 माह तक इसी तरह के नज़ारे गंगोत्री धाम में देखने को मिलेंगे। और कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछले साल रिकॉर्ड यात्री यहाँ पहुँचे, तो इस साल भी उम्मीद की जा रही है कि रिकॉर्ड यात्री गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में पहुँचेंगे। बलबीर परमार, न्यूज 18, गंगोत्री धाम, उत्तरकाशी। बाबा केदार की डोली अपने तीसरे पड़ाव गौरीकुंड के लिए रवाना हो चुकी है। आज सुबह डोली फाटा से गौरीकुंड के लिए रवाना हुई। आज शाम गौरीकुंड पहुंचेगी ये डोली। कल सुबह अगले पड़ाव केदारनाथ धाम के लिए रवाना हो जाएगी। 1 मई की शाम डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी, यानी कि कल शाम। फिर 2 मई को धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए धर्मनगरी हरिद्वार से यात्रियों का जत्था लगातार रवाना हो रहा है। दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित दिख रहे हैं। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं की खुलकर सराहना कर रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर यात्रियों का कहना है कि सरकार की ओर से फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, इसलिए उन्हें किसी का डर नहीं है। आज सुबह हरिद्वार के निरंजनी अखाड़े की पार्किंग से साधु संतों और स्थानीय नेताओं ने मुंबई के यात्रियों के दल को हरी झंडी दिखाई।
फोन करके रिलेटिव्स ने पूछा कि जाना है आपको कि नहीं जाना है, लेकिन धामी सरकार है और मोदी जी का साथ है, हम लोग को कोई डर नहीं है। और यहाँ पे अभी मंत्री लोग ने, पंडितों ने इतना बड़ा मंत्र जाप किया, हमारे अभी एक्चुअली यहाँ से चालू ही कर रहे थे और उन्होंने सब मंत्र कर लिया, तो एक हौसला भी बढ़ गया कि नहीं चलो अभी सब अच्छा ही होने वाला है। तो मुझे तो कोई डर नहीं है, अच्छा है कि अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं और अच्छे से सब अच्छा होगा। यहाँ का स्वागत देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और पहलगांव के अटैक के बाद काफ़ी डर का माहौल था और काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप क्या करने वाले हो, कैंसिल करने वाले हो या जाने वाले हो, लेकिन धामी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है जिन पे हमें पूरा भरोसा है और यहाँ का स्वागत भी बहुत अच्छा रहा। मैं सभी से आग्रह करूँगा वो हरिद्वार आएँ और उत्तराखंड आएँ, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। हमारा शासन प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में काम कर रहा है और उनसे भी आग्रह है कि वो हरिद्वार के इस उत्तराखंड की मर्यादा का भी। और आज से चारधाम यात्रा शुरू हो गई। इसी के साथ 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। इससे पहले जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बद्रीनाथ धाम में धीरे धीरे दुकानें खुलने लगी हैं। सड़क मार्ग पर जहां जहां भी काम अधूरा था उसे पूरा किया जा रहा है। यात्रियों के लिए भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। कार्यदायी संस्थाएं हैं, उनका काम निरंतर चल रहा है और एक कंसर्न हमारा पाताल गंगा टनल में बना हुआ है, जो कि अभी कंक्रीटिंग का काम और स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम चल रहा है। तो उसमें कम से कम 6 से 7 दिन अभी और संस्था को लगेंगे उसको सुचारू करने में। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे सेंसिटिव जोन्स हैं यात्रा में, उनमें CCTV पुलिस के माध्यम से लगाए जा रहे हैं ताकि मॉनिटरिंग सुचारू हो सके।